न गांव में सड़क बना है, न नाली बना है, बस फोटो छपा है अखबार में। वाह मुखिया जी, आप तो बड़े सिद्धांतवादी निकले जी। क्या सिद्धांतवादी? ये सिद्धांतवादी नहीं, कंजूसवादी है। खाने में कुछ नहीं रहेगा, बस पीने के लिए रहेगा सादा पानी। भाई मुखिया जी आप भी ना बहुत कंजूस है। अरे 35 साल कमाइए। आज के आम सभा में युवाओं को इसलिए बुलाया गया है कि आप सभी के जो भी दिक्कत या समस्या है वो मुखिया जी के सामने एक एक करके पेश कीजिए। दम बिंदास बोलिए, कोई तरह के बात हो जो। बताइए शांत रहिए। अभी पंचायत के कार्यकाल का 1 साल बचा हुआ है, बहुत ही जल्द सब समस्याओं का हल किया जाएगा। अरे मुखिया जी मुखिया जी को फुटबॉल से किसने मारा? अरे आप लोग बताइएगा कि मुखिया जी फुटबॉल लेके घर जाए। तुम हद आदमी हो यार, मुखिया जी के चोट लग गया, तुम लोग फुटबॉल के पीछे पड़े हो। भैया अब झंझटपुर में झगड़ा होगा, घेवरा होगा। है मुखिया जी, उतना का सोच रहे हैं? किसी ने जानबूझ के नहीं मारा है, वो बच्चा लोग को देख रहे हैं, उसी सब से धोखा से लग गया है। अब पंचायत में पढ़ाई लिखाई के लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं है, तब बच्चा लोग क्या करेगा? ऐसा ही खेलते कूदते चलता है। सही कह रहा है भैया। एगो स्कूल भी है कि इतना ना दूर है कि बच्चा लोग के जाते जाते छुट्टिए हो जाता है। आज का आम सभा समाप्त किया जाता है, सभी समस्या का समाधान किया जाएगा। आज बहुत ही खुशी की बात है कि छोटका मुखिया को आम सभा के दौरान एक छोटा बच्चा ने फुटबॉल से मार दिया है, और जो 30 साल में कोई नहीं कर सका वो एक छोटा बच्चा ने कर दिखाया है। सुनो रमेश भाई, छोटका मुखिया के तो फुटबॉल से मार बैठल है। अहो अब तो जुलूम होता है। केकर लइकवा मार दल के मुखिया जी के फुटबॉल से। अरे छोटका मुखिया फुटबॉल से मार दिले। हाँ भले मार दिले यार। ठीक तो कल है, कोई काम तो करते न रहेगा। अरे भगवान, एक खबर सुन के तो मेरा दिल गदगद हो गया रे। हाँ। इस बात पर एक मुजरा हो जाना चाहिए था। करवाइए, पूरा झंझटपुर पंचायत देखेगा भैया। करवाओ। जैसा आपका मर्जी भैया, इंतजाम हो जाएगा। और हाँ, दरोगा लस्सी लाल के भी बुला लेना। भैया वो दरोगा हमको पसंद नहीं है, हर बात में टांग अड़ा देता है, उसको छोड़ दीजिए, नहीं बुलाइए। अरे भोकाल, बात को कहीं नहीं समझता है। झंझटपुर पंचायत का अगला मुखिया बनने वाले हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि तन दरोगा से जान पहचान रखना बहुत जरूरी है। आप कहते हैं तो आप ही का बात मानते हैं। ऐसी भी राजनीतिक में जलन नहीं जरूरी देखी जाती है, लस्सी लाल को भी बुला ही लेते हैं। बस यही समझदारी चाहिए था। अब देखना, छोटका मुखिया का खेल खत्म और हमारा खेल शुरू। तबाई नथुनी के नखरा कम सिंह जवानी भइल बला फरा। अच्छा तबाई नथुनी के नखरा कम सिंह जवानी भइल बला फरा। हाय 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 रतिया कैला ऐसन जुलूम, रतिया कैला
ऐसन जुनून दर्द देला कमर के कमर के कमर के कमरिया कचक गइल बा कमरिया लचक गइल बा कमरिया कचक गइल बा कमरिया लचक गइल बा समझे। पागल भइले तोहर जवानी के फेरा में अरे जाना चक्कर में तू बड़ा ए बाबू समझो तनी तोहरो खेला के सब जिला पागल भइले तोहर जवानी के फेरा में जाना चक्कर में तू बड़ा ए बाबू समझो तनी तोहरो खेला के सुते न देला रतिया हमके सुते न देला रतिया हमके तोड़ देला पलंग के पलंग के पलंग के कमरिया कचक गइल बा कमरिया लचक गइल बा कमरिया कचक गइल बा कमरिया लचक गइल बा। साटा के पैसा वसूल कर चढ़ल जवानी तोहर चूर कर ए बाबू ऐसन जुल्म न कर कम सिन जवानी हो सबर कर साटा के पैसा वसूल कर चढ़ल जवानी तोहर चूर कर ए बाबू ऐसन जुल्म न कर कम सिन जवानी हो सबर कर केकरा से कहीं दुखवा दिल के केकरा से कहीं दुखवा दिल के पीड़ा बाटे अंग अंग में अंग में अंग में कमरिया कचक गइल बा कमरिया लचक गइल बा कमरिया कचक गइल बा कमरिया लचक गइल बा। थोड़ा धीरे धीरे। पंचायत करने चले थे, मुंह फुलवा के चले आए। अरे तुम तो चुप ही रहो भाई, तुम्ही से तो सवेरे सवेरे मुंह लगा कर गए थे, इसी का तो अंजाम है। मेरे ही वजह से सिर्फ सर फूला है, वरना सर फूट जाता। मैडम आप लोग शांत रहिए ना, प्रधान जी सही सलामत यही काफी है। पंचायत में विकास नहीं हुआ है, जो लोगों में आक्रोश फैला हुआ है। मुखिया जी बुरा नहीं मानिएगा तो एक बात कहे, हमको तो लगता है फुटबॉल से मारने का साजिश रचा गया। हाँ गजोधर, तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या? हमको भी ऐसा ही लग रहा है मुखिया जी। नहीं तो सोचिए मुखिया जी, हम भी वहीं थे, सचिव जी भी वहीं थे और गजोधर चा भी वहीं थे। हम सबों को छोड़कर आप ही को क्यों लगा फुटबॉल से? हमको तो लग रहा है ना मुखिया जी, सब नंदुआ के चाल है। चाल किसी का भी हो, मार के सर फुला दिया ना, विकास नहीं कीजिएगा तो मार के सर फोड़ियो देगा। ऐसा करो भाई, तुम किचन में से बेलना ला के तुम ही फोड़ दो। मेरा बस चले तो हम सच में सर आपका फोड़ दें। भैया आप जो ये खैनिया बनाते हैं ना, इसका स्वाद बड़ा बढ़िया रहता है। मस्का लगा रहे हो? नहीं भैया, मनोज सही कह रहा। हाँ तनी बढ़िया से लगाइए। दे रहे हैं भैया, वो सरमनवा के सब बजा रहा है। ओए सरवन केशव, यहाँ यहाँ। भैया ये दोनों है छोटका मुखिया के कट्टर सपोर्टर और समाज के गद्दार। अभी गद्दार को सुधार बनाते हैं। 4 साल बीत गया येहू कार्यकाल, झंझटपुर पंचायत में विकास हुआ? तो हम ही मुखिया आइले हो जो हमरा विकास से मतलब है। ये देखो महाबुर्बक के, अरे वोटर तो हो ना जी।
तुम सब पढ़ल लिखल आदमी आगे नहीं आएगा तो अनपढ़ आएगा विकास खोजने के लिए हैं? हाँ तो बताइए हम सब क्या करें? हम सब तो कमाने खाने वाला आदमी हैं, हम लोग को विकास से क्या मतलब है? अरे सब लोग पंचायत में यही बोलता है। देखो जब तक के पढ़ल लिखल आदमी सामने आके विकास नहीं खोजेगा तब तक के अपना पंचायत में विकास नहीं होगा। भैया सड़कवा वाला बतवा। देखो भाई, अपना गली का सड़क बनवाना बहुत जरूरी हो गया है, नहीं तो सब लोग बरसात में ऐसा ही गिरते पड़ते चलेंगे। आप सही कह रहे हैं नंदू भाई। काल्हे बुधना के साली वह कीचड़ में गिर गई थी। लेकिन नंदू भैया, पर सड़क बनवाएगा कौन भैया? मुखिया जी कहते हैं कि हमरा उतना बजटे नहीं है। अरे ये तो उनका बहाना है। देखो भाइयों, वो जो गली का रोड है उसमें 2 खेत छोटका मुखिया का आदमी का है, तो बात सीधी है। अगर आज उनसे रोड नहीं बनवाएगा तो मोटका मुखिया चुनाव जीत भी जाएगा ना तो सड़क नहीं बनवाएगा। सड़क तो छोड़ो, रास्ता भी नहीं चलने दे सकते हैं। एकदम सही कहे नंदू भाई। जब मोटका मुखिया चुनाव जीत जाएंगे ना तो रोड तो बनवा ही देंगे, बस उसके लिए जमीन मिलना चाहिए। सही कहे भैया। याद है रे? क्या? जानते हैं भैया, पिछली बार मोटका मुखिया विधायक के फंड से सोलिंग करवा रहे थे, लेकिन छोटका मुखिया के आदमी रोक दिया। हाँ, वहाँ पे तो अब घास उपज गया है। आ गए ना लाइन पे? तो आप ही बताइए हमें सड़क बनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे तुम दोनों जाओ छोटका मुखिया कौन और उनसे बोलो कि आप ही के आदमी धनी राम और दीनदयाल सड़क नहीं बनने देता है। अच्छा, जो आप हमसे कह रहे हैं आप खुद जाके काहे ना उनसे कहते हैं? अरे हमको उनसे मतभेद न भेल है, हम लोग वहाँ जाते हैं जी। ना, सब हाले पैदा नहीं होता है। ठीक है तो चलते हैं। ठीक ठीक, जाइए जाइए। आ चाय पानी पर पिछल मत जाना, फाइनल करके आना। अरे आप चिंता नहीं कीजिए। एक चाय बोला जाए? हाँ भैया बोलिए, बड़ा ठंडा के भी दिन है। एक को बिस्कुट वो मंगवा दीजिए। अच्छा ठीक है, मंगवा देते हैं। मुखिया जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आ बैठो। बिमला, चाय लेके आओ 2 कप। नहीं मुखिया जी, चाय पी कर आए हैं। हाँ, रहने दीजिए। बिमला, चाय मत लाना। हाँ तो बताओ कैसे आना हुआ? हम लोग इसलिए आए हैं मुखिया जी, हमारे घर के पास से सड़क बन रहा है, लेकिन दीनदयाल और धनीराम रोक रहा है। काहे? बस 2 खेत धनीराम और दीनदयाल का पड़ता है, वही नहीं बनने दे रहा है, बाकी सब तो ठीक है। मुखिया जी, दीनदयाल और धनीराम आप ही के आदमी हैं, समझा देते तो रोड बन जाता। सब लोग राजी है, बस दीनदयाल और धनीराम रोड नहीं बने देता है। जी मुखिया जी। हाँ ठीक है, तुम दोनों जाओ घरे, हम दीनदयाल और धनीराम को समझा देंगे, काहे ना बने देगा रोड। ठीक है मुखिया जी, प्रणाम। नाम चलते हैं। हेलो हेलो दीनदयाल। हाँ मुखिया जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। एक काम करो, तुम और धनीराम आओ तो हमारे घर पे। ठीक है मुखिया जी। ठीक ठीक। अरे भाग क्यों रहे हो भाई? अरे यही तो गरीबों के मसीहा है। आओ वापस आओ। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम प्रणाम। आइए बैठिए बैठिए। आइए नहीं बैठिए नंदू। बबलू, हम इंसान नजर आ रहे हैं कि ना? हमको तो हाथी नजर आ रहे हैं। जनता लोग आएगा। अच्छा एक बात बताइए, हमको देख कर इतना डरते कहाँ हैं आप लोग? आपको देखकर नहीं मुखिया जी, आप वाला बंदूकवा देख करके डर गया है सब लोग। ठीक है, आज के बाद हम बंदूक नहीं लाएंगे, ऐसा ही आएंगे। देखा भाई लोगों, आप लोगों ने मुखिया जी का दिल। जब आप लोगों को बंदूक से डर लगने लगा तो मुखिया जी अपना जान के बिना परवाह किए हुए बंदूक त्याग दिए। पंचायत में ऐसा ही घूमेंगे। ए लड्डू, मुखिया जी ला तगड़ा चाय बना के लाओ तो। अरे मेरे लिए नहीं, सब के लिए बनवाओ। अभी बनाते हैं मुखिया जी। मैं लड़ाई लड़ने नहीं आया हूँ,
बस ये बताने आया हूँ कि पिछले 30 सालों में विकास तो आया पर छोटका मुखिया घर तक ही रह गया। सही कह रहे हैं मुखिया जी, हमारे गली का सड़क झूला की तरह हो गया है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। और नाले का तो पता ही नहीं है, लोग ऐसे गंदा पानी खेतों में बहा रहे हैं। अरे भाई मैं दबंग जरूर हूँ, लेकिन गांव के काम के लिए, ना कि गांव वालों पर। ये बात आप एक नंबर बोले हैं मुखिया जी। छोटका मुखिया का गुस्सा ज्यादा आता है, हम तो सिर्फ काम से प्यार करता है। उनका हाथ उठता है डांटने के लिए और मेरा हाथ उठता है नाली सड़क मापने के लिए। वाह मुखिया जी, यही से तो हम लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं। सही बात। मुखिया जी आप तो अच्छे लगते हैं, लेकिन छोटका मुखिया से बड़ा डर लगता है। गरीब आदमी नू है भैया, थोड़ा डर तो लगबे करेगा। अरे डर तो तभी लगता है उस दिल में गलती हो, हमारा दिल तो एकदम साफ है। तभी तो मोटाते जा रहे हैं मुखिया जी। अरे इस बार विकास बोलेगा, डर नहीं चलेगा। कितना हुआ लड्डू चाय का पैसा रे? आपका 5 रुपया हुआ मुखिया जी। अरे सब के बोलो। तब 100 रुपया हुआ। आओ ले जाओ। हम सब तो अपना तरह से फुल सपोर्ट कर। हाँ हम लोग का तो पूरा सपोर्ट है ये। बस आप लोग से एक ही एगो निवेदन है, एक बार मौका दे। जी मुखिया जी। चलो लड्डू। मोटका भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोटका भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोटका भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोटका भैया मत घबराना, मोटका भैया मत घबराना। हम तुम दोनों की इसलिए बुलाए हैं कि सरवनवा के सब्बा के घर के पास से रोड निकल रहा है, रोड को नहीं बनने देना है। अच्छा। सुने हैं कि 2 खेत तुम ही दोनों का उसमें है। हाँ मुखिया जी, दोनों खेत हमरे साथ। तो वो सड़क नहीं बनने देना है। लेकिन मुखिया जी रोड बन जाता तो हमरा दोनों के साथ साथ गाँव वाला के ना फायदा होता। ये देखो महामूर्ख, अरे तुमको भी रोड की जरूरत है, अभी खेती बाड़ी करो। अब वैसे भी तुमको रास्ता से काम चलिए जाता, तो क्यों बेवजह के खेत बर्बाद करेंगे रोड में देकर? वैसे भी उसे हमको वोट नहीं दिया है। ठीक है मुखिया जी, अपने के जैसा विचार। ठीक है मुखिया जी, अब निकलो। लग रहा है तेल खत्म हो गया क्या यार? तेल खत्म हो गया। ए गोलू, जल्दी से 1 लीटर पेट्रोल दोता, हमारा लेट हो रहा है जाने में। पहले पिछला पैसा दीजिए भौकाल भैया, आप उधार पर उधार लेते जा रहे हैं। ये मेरा दुकान है, आपका बैंक नहीं। अरे हम मोटका मुखिया के भाई है, हमें से पैसा मांगेगा? दुकान के साथे साथे तोरो लगा देंगे। भाई चाहे मोटका मुखिया के रहिए चाहे छोटका मुखिया के रहिए, पहले पैसा दीजिए उसके बाद तेल लीजिए। तू ऐसे नहीं मानेगा। पेट्रोल देगा कि नहीं तू रे? ए हीरो, क्या हो रहा है रे? चौक पर भी दंगा, कहीं फिर से भौकाल जी उधारी का आतंक तो नहीं फैला रहे हैं? दरोगा जी आप हमारे बीच नहीं आइए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। क्या बुरा होगा रे? कह रहे हैं ना, बीच में नहीं आइए नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। इतना आकर मत दिखाओ हीरो, वरना जबरन पेट्रोल मांगने और दुकानदार से हाथापाई करने के जुर्म में सीधा अंदर डाल देंगे। और रोज सुबह शाम 2 डंडा गुआरा 2 डंडा पिछवाड़ा लगेगा ना, तो बनते रह जाएगा मोटका मुखिया के भाई। ठीक है, 1 लीटर के जगह 50 रुपया के दे दो, बाकी बचेगा से बाद में ले लेना। पहले 50 रुपया दीजिए, अब पेट्रोल बाद में मिलेगा। भौकाल 2 रुपया में तो बाइक का हवा भी नहीं भराएगा। अब जाओ सीधा बाइक को धक्का लगाते हुए, कम से कम प्रदूषण तो कम होगा। रुक रुक,
रुक रुक केकरा से पूछ के खेत जोतवा ले। कौन कॉलोनी नहीं माहे रोड बनावेला? केकरा पूछ के? सब लोग के मर्जी बा, मुखियो जी कहले ना। हाँ हाँ मुखिया जी कहलन हो। मुखिया जी के बाप के लिखाल है जे इधर रोड बनावे चल देलन है। अरे भाई इतना गर्मा काहे रहे हो? इसमें सड़क बन जाएगा तो सब लोग के ना भलाई होगा। सबके भलाई है, ओहे तो हमारा दिक्कत है। का है भाई? कह दिलियो ना रोड ना बने देबो तो ना बने देबो। महा पागल है भाई, जब सब लोग राजी है तो तुम 2 खेत वाला रोक देगा? हाँ हमरा खेत में फाड़ हेला था ना, तोरा पेट में फाड़ हेला दिलियो तब कहिए हमरा। ए साजन खेत के साथ साथ ही दोनों के जोत देता। आई ट्रैक्टरों वाला देह बरियार कॉल लेते। हमनी के झगड़ा में ये बेचारा ट्रैक्टर वाला के जान काहे जोखिम में डाल रहे हैं भैया? सोचो धनीराम और दीनदयाल, अभी इस जगह पर सड़क नहीं बना है तो इसका कीमत कितना है? मात्र 80,000 रुपये कट्ठा। अब सोचो जब ये सड़क बन जाएगा तो सीधे 8 लाख के कट्ठा हो जाएगा। अगर सड़क बन जाई तो मकान बना के किराया पर भी लगा सकल ह। अभी रोड बन जाई जे पर रखा तारा कूड़ा पर उ डायरेक्ट रखवा दूरा पर। सब बात तो ठीक है, लेकिन रोड ना बने देबो। ठीक है कहल बा भैया, गोबर के पिलुआ के केतनो साफ सुथरा में रख देबो उ साला उलट पुलट के गोबरे में जाए, ओहे पिलुआ ई दुनो बा। देख मनोज ज्यादा ना बोल, कह दिलियो रोड ना बने देबो तो ना बने। काहे न बनेगा? हम अभी मुखिया जी को कॉल करवाते हैं। सरवन कॉल लगा तो। रे सरवन तू मुखिया के फोन लगा ले चाहे विधायक के, कह दिलियो ना कि रोड ना बनतो तो ना बनतो। हाँ हेलो, प्रणाम मुखिया जी, हम सरवन। बाग से सरवन सरवन काट दिए। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा कहीं। दोबारा लगाइए। हेलो मुखिया जी, हम केशव। बाग ससुर फिर काट दिए। देख रहे हो ना मनोज, मुखिया जी कॉल काट रहे हैं, इसका मतलब दोनों मिले हुए हैं। लगता है इस बार भी रोड नहीं बनेगा। क्या हुआ है भोकाल? गाड़ी टाटते लाया है हो? क्या हुआ है रे, कुछ बोलेगा? सब आपके वजह से हो रहा है, बोलिए मत। क्या हुआ है मेरे वजह से? आज गोलुआ 1 लीटर तेल उधार नहीं दिया है, चौक पर से गरी के धक्का मारते हुए आ रहे हैं। जैया से जितना भोकाल मचाए थे ना, सारा मजाक के बदल गया है। लोग थूकता है हम पे, और इसका वजह कोई और नहीं है, सिर्फ आप है। हम का किए हैं बे? हम क्या किए बे? ना आप चुनाव लड़ते ना, हम इतना शरीफ बनते। एक गोलुआ जितना फरफरा रहा था ना, तो कब तक गोली मार देते। अरे शांत रहो भोकाल, शांत। एक बार सिर्फ खाली चुनाव जीत जाने दो, बाकी सबका हिसाब हो। हमको चुनाव नजर नहीं आता है, हमको खाली आप नजर आते हैं। नहीं तो इस सिक्सर के 6 गोली कखनी छाती में उतार देते। अरे शांत रहो, शांत। अब पैसा तो तुमको दिए थे ना? मेरा पर्स घर पे छूट गया था। कहाँ जा रहा था जो घर पर छोड़ दिया था पर्स? मिलने जा रहे थे जनता सबसे। भोकाल बबलुआ बोल रहा है जो सही बोल रहा है? जी भैया जी। देखो भोकाल, बस चुनाव भर जनता लोग से नरमी से बात करो, गर्मी से ना, बस चुनाव भर। अरे और तो सुनो, हम ऐसा चाल चले कि सांप भी मर गया, लाठी भी बच गई। ऐसा ही नहीं मुखिया जी, घंटों के पंचायती मिनटों में फरियाद। मुखिया जी आप तो बतवा सच कर दिए। हाँ। कि भतरो मीठ आ बेटवो मीठ। हाँ, बड़का तीर मार लिए हैं अपने ही पंचायत का काम रुकवा के। अरे बिमला, फालतू के समय मत पड़ो, चुपचाप अपना काम करो। हम तो अपना काम करिए रहे हैं,
एगो सड़क का तो बात था, बनवा ही देते तो का हो जाता। अरे तुम तो जानवे करती हो कि सड़क बनवाने के लिए हमको पास उतना बजटे नहीं। अरे छोड़िए, ये सड़क उड़क आपसे नहीं बनेगा, आपका पूरा खानदाने मक्खी चूस है। विमला